गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डक ऑनलाइन क्लासेज। आज हम क्लास सेकेंड हिंदी ग्रामर का चैप्टर 7 रीड करेंगे। तो चिल्ड्रन, आज आपको चैप्टर 7 यानी सर्वनाम प्रोनाउन रीड करेंगे। हम सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के किसे कहते हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सब हम इस लेसन में जानेंगे। नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, यानी जो नाम के बदले प्रयोग में आते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उसके नीचे वाक्यों को पढ़िए। नीचे आपके चित्र दिए गए, पीक इनको देखना है और नीचे इनके वाक्य को पढ़ना है। तो आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। अजय आगरा गया है, वहाँ उसके मामा जी रहते हैं। वे उसे ताजमहल दिखाएंगे। वह अपने भाई आनंद को भी साथ ले गया है। यानी जो ये नीले नीले यहाँ पे जो नीले वर्ड दिए गए हैं, तो ये सर्वनाम है। इन वाक्यों में अजय, आगरा, मामा जी संज्ञा शब्द है। यानी जो ये मामा जी, या मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हमने आगे लेसन में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें ये मामा जी नाम है, अजय मामा जी नाम है, आगरा और ये स्थान है, ताजमहल ये स्थान है। तो इन वाक्यों में अजय, आगरा, मामा जी संज्ञा शब्द है। तो इसमें जो मामा जी है, अजय है और अजय, मामा जी और आगरा, ताजमहल भी वैसे स्थानीय है। तो ये सारे संज्ञा शब्द है। इनके स्थान पर इन वाक्यों में वहाँ, वे, उसके, वहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी उनके इस वाक्य में वहाँ, वे, उसके, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यानी हिंदी में इसी प्रकार के शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम प्रयोग संबंधी परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को या आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम प्रयोग संबंधी नियम। बात कहने वाला अपने लिए मैं और हम जैसे शब्द का प्रयोग करता है। जो हमें बात बोलता है कहने वाला, वो मैं या हम जैसे शब्द का प्रयोग करता है। जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, आप आदि का प्रयोग होता है। बड़ों के लिए प्राय आप का ही प्रयोग होता है और छोटे, ईश्वर व अपने से छोटों के लिए तू तथा तुम का प्रयोग होता है। सर्वनाम के भेद। किड्स ऑफ द प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे 6 भेद दिए गए। तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। इनके बारे में आप इस कक्षा में केवल सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी प्राप्त होगी। पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कहने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य का बोध कराने वाले, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह आदि। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पता चले, जैसे यह, ये, वह, वे आदि। ये निश्चयवाचक की परिभाषा उसके, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पता चलता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण यह, ये, वह, वे है। और पुरुषवाचक कहने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य का बोध कराने वाले, जैसे मैं, तुम, हम, आप आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति, वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो, जैसे कोई, कुछ आदि। तो ये जैसे ऐसे शब्द होते हैं, कोई, कुछ आदि, तो इनमें कोई, कुछ, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु का अच्छे से ज्ञान नहीं होता हमें। संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम जो एक का दूसरे के साथ संबंध बताए, जो एक के साथ दूसरे का संबंध बताते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका आदि। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्न करे, जैसे कौन, क्या, किसने, किसको आदि। यानी किसने कहा, किसको कहा। तो जो प्रश्न करता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे आप, स्वयं, अपने, आप आदि। यानी निजवाचक सर्वनाम जो खुद के लिए, जो स्वयं होते हैं, जो हमारे लिए या स्वयं के लिए यानी अपने लिए प्रयोग होते हैं, जैसे आप, स्वयं, अपने, आप आदि। तो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ज्ञान झरोका सर्वनाम का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान रहता है। यानी जो सर्वनाम है, सर्वनाम का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान ही रहता है।
तो आई होप आज आपको चैप्टर 7 अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको एक बार फिर घर पे अच्छे से रीड करें। ओके।